विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, जेल में जाना पड़े जेल में जाएंगे, हथकड़ियां पहनना पड़े हथकड़ियां पहनेंगे, रास्तों पर उतरना पड़े रास्तों पर उतरेंगे, कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े हम कुर्बानी देंगे। लेकिन ये हमारा हक, ये हमारे अल्लाह का हक, हमारे बुजुर्गों का हक, ये हमारे दीन का हक, हम कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। मैं भारत की वो संघी मीडिया, भारत की दल्लाल मीडिया, भारत की मोदी मीडिया से कहना चाहता हूं, ये वक्फ मोदी शाह के बाप की शादी में जहेज में आया हुआ वक्फ नहीं है। ये वक्फ की मिल्कियत ये अल्लाह की मिल्कियत है। ये मीडिया में ये मोदी और शाह के टट्टू बैठ के कहते हैं कि मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे दी गई, मुसलमानों की प्रॉपर्टी दे दी गई। ये प्रॉपर्टी किसकी? बोलिए, प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? अल्लाह की प्रॉपर्टी है। मैंने अगर अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी दी, मुझे भी हक नहीं कि उस प्रॉपर्टी को वापस लो। तो ये दहशतगर्द मोदी अमित शाह को कितनी हिम्मत कि वो हमारे अल्लाह की प्रॉपर्टी पर हाथ डाले। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे चीज का सौदा हमने किया, तुमने हमारे नौजवानों की लिंचिंग की, हम सब्र करते रहे। तुमने बाबरी मस्जिद पर नाजायज कब्जा किया, कोर्ट को एजेंसियों को सामने रखकर मिसयूज किया, हम बर्दाश्त करते रहे। आज तुम हमारे कब्रिस्तान, हमारे दरगाह, हमारे बुजुर्गों के मज़ार, हमारे मसाजिद, हमारे ईदगाहों पर हाथ डालने की बात कर रहे हो। याद रखो आरएसएस के गुंडों, याद रखो बीजेपी के दहशतगर्दों, याद रखो मोदी शाह के चमचों, मुसलमान आज सबर का दामन थामा हुआ है। मुसलमान तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज से नहीं डरा है। तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज को जूते से मारकर हम इस मुल्क से निकाले हैं, जबकि तुम अंग्रेज की गुलामी करते थे। आज हमें मालूम है किस तरह तुम्हें जवाब देना है। ये आज ट्रेलर है, ट्रेलर। आज हम सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि भारत में हम किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मुसलमानों पर, चाहे दलितों पर, चाहे आदिवासियों पर, चाहे ईसाइयों पर, किसी पर भी हो, हम बिल्कुल जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी शाह, क्या तुम्हें दम नहीं? आरएसएस के और कारसेवकों, तुम्हें दम नहीं? दम है तो जाओ चाइना के साथ लड़के भारत की जो जमीन चाइना ने कब्जा किया उसे छीन के लाओ। वहां तुम्हें दम नहीं? क्यों? क्या चाइना वाला तुम्हारा जीजा लगता है? क्या चाइना वाला तुम्हारा दामाद लगता है? क्यों चाइना से जाकर अपनी जमीन नहीं छीन के लाते? तुम आए हो कहा? हमारी वक्फ की बुजुर्गों की प्रॉपर्टी पर, हमारे बुजुर्गों की जायदादों पर। बुजुर्गों ने वक्फ किसे कहते हैं? मैं मेरी कौम से कहना चाहता हूँ, ये वक्फ किसी के बाप का नहीं, ये वक्फ किसका है? अल्लाह का। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे औलिया अल्लाह ने अल्लाह के नाम पर कौम की तालीम के लिए, कौम के बेवाओं के लिए, कौम के मजलूमों के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस वक्त को अल्लाह के लिए वक्त दिया था, ताकि इससे निकलने वाले पैसे से कौम का मसला हल हो। लेकिन ये जालिम हुकूमत आज इस हमारे हक को छीनना चाहती है। याद रखो, ये इतना आसान नहीं है। वो बीजेपी वालों, तुम्हारा सूरज आज सवाल की तरफ आ चुका है। ये मुसलमान का सबर मामूली नहीं है, ये मुसलमान का सुकून मामूली नहीं है। जिस समंदर में लहर नहीं होती, वो समंदर बताता है कि वक्त खराब चल रहा है। आज मुसलमान कौम खामोश है, तो इसका मतलब मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस की इंशाअल्लाह बर्बादी यकीनी है। मैं आंध्रा के आज इस प्लेटफॉर्म से आंध्रा बिहार के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, इफ्तार पार्टी, ये नायडू, इनकी इफ्तार पार्टी पे भरोसा मत करो। ये एक हाथ से मुंह में खजूर खिलाकर दूसरे हाथ से तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपते हैं। हमने हमेशा से इन सेकुलर पार्टियों को देख लिया। इन्होंने हमेशा बाबरी मस्जिद को इन्होंने बेचा। हमारे बुजुर्गों के औकाफ आज भी 80% औकाफ पर किसी ने कब्जा किया है, तो गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। इन सब से छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं, आज हमारे एसडीपीआई के फाउंडर ए सईद साहब, जो इसी अल्लाह के रास्ते में हक के लिए लड़ते लड़ते अल्लाह के प्यारे हो गए, आज उनके इंतकाल का दिन है। आज उस दिन को याद करते हुए मेरी कौम के एक एक नौजवान से कहना चाहता हूं, निकलो,
अब निकलने का वक्त है। अब भरोसा मत करो। हमने सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखे, बाबरी मस्जिद के मामले में जजों के तेवर देखे। ये जज भिखारी है, भिखारी। ये राज्यसभा की सीट, ये गवर्नर बनने के चक्कर में इन्होंने हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया, इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की। हमने मीडिया को देखा, मीडिया सुबह से लेकर शाम तक कुत्तों की तरह बीजेपी का गुणगान कर रहा है। हमने यहाँ की एजेंसियों को देखा, एनआईए को देखा, ईडी को देखा, सीबीआई को देखा, पुलिस के जितने एजेंसी हैं उनको देखा। ये पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक की खिदमत करे बगैर ये लोग आज हुकूमत की दलाली करने पर लगे हुए हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं हुआ है, हमारे पास सिर्फ संविधान है। हम इस संविधान ने हमें हक दिया है रास्तों पर उतरने का, हमारे दस्तूर ने हमें हक दिया है हमारी आवाज उठाने का। मैं मेरी कौम से कहना चाहता हूँ, जागो, आज से लड़ाई शुरू। अगर ये बिल वापस नहीं ली गई, हमें चप्पे चप्पे में शाहीन बाग बनाना पड़ेगा। मैं कौम से, मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर ये बिल वापस नहीं ली गई तो हमें चप्पे चप्पे में शाहीन बाग बनाने की जरूरत पड़ी। क्या आप सब साथ दोगे? क्या मुल्क का चक्का जाम करोगे? क्या आप रास्तों पर उतरोगे? बुज़दिली से मरने से अच्छा है हक के लिए लड़ते लड़ते शेर की जिंदगी गुजारना। हम उस शहीद की वारिस है जिस शहीद टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर। और कौम के गयूर नौजवानों और मुसलमान उलमा और मुसलमानों के जिम्मेदारों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अभी कब तक हम सबर का दामन पकड़े? क्या हमारे मस्जिद छिन जाए? अभी हम बैठे रहे? क्या हमारे कब्रिस्तानों में राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।